अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समर अहमद और आप देख रहे हैं बी समर यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NFLBY प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पूम पाक लर्न टू अर्न गेम। आज इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम यूथ लेवल के जो सोल्यूशन थे चैलेंजेस के, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, साथ साथ उनको समझने के साथ साथ। पार्ट 1 में हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा चैलेंजेस को समझ कर सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखें। इस वीडियो में हम ऑनवर्ड्स जो बकिया पार्ट्स रहते हैं यूथ लेवल के, उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। जल्दी से पॉम्पाक को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास नेक्स्ट लेवल जो कि 15 लेवल है वो ओपन है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है दो कॉमन टाइप जो हिडन कॉस्ट हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें पाई जाती हैं, वो उसकी दो कॉमन टाइप्स बताएं। तो वो डिलीवरी फीस अंदर हिडन होती है और टैक्सेस हिडन होते हैं जो हमें पता नहीं चलते। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 3 इस तरह की प्रैक्टिसेस बताएं कि आप स्मार्ट बाइंग कर सकते हैं। उसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो वो हम बताते हैं कि ऑब्टेनिंग प्राइस, दूसरे से ज़्यादा से ऑब्टेन करना प्राइस होता है। एक सेलर के साथ निगोशिएट करें आप प्राइस के बारे में, और पूरी इंफॉर्मेशन सेलर से लेना है। ये स्मार्ट बाइंग की गुड प्रैक्टिसेस हैं आता है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उसको ख़रीदने से पहले आपको अपने आप से क्या सवाल करना चाहिए। तो उसके अंदर आता है कि क्या मैं इसके बगैर अभी गुजारा कर सकता हूँ। नेक्स्ट लेवल में हम आ चुके हैं। सेव बोरिंग प्रैक्टिस के अंदर कौन से 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो वो हम चूज़ कर लेते हैं। 70 लोन लेता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और नुसरत मार्कअप रेट 3 डिफरेंट बैंक के साथ कंपेयर करती है। ये सेव बोरिंग प्रैक्टिस है कि आप लोन ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, आया कि लोन आप वापस कर भी सकेंगे कि नहीं। लोन अमाउंट का एक और नाम भी होता है, वो क्या होता है हम जानते हैं, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। हम लोन ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, उसको रिपे करना है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ट्रू है कि हम उससे सिंपल मार्कअप में रिटर्न कर सकें इजीली। तो मार्कअप जो है आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हमेशा लो होती है लोन किसी भी वक्त बैंक से लेते वक्त। इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में हमारे 2 प्रॉपर्टी बतानी है। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, शेयर प्रॉफिट के अंदर शेयर होते हैं, और ओनरशिप का जो है वो भी शेयर होता है। ये इक्विटी फाइनेंसिंग में आता है। फाइनेंसिंग के और डेबिट फाइनेंसिंग होती है, उसके बारे में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हर सूरत में हमें पे करनी पड़ती है, आपके पास इवन प्रॉफिट आए या ना आए, और प्रॉफिट पे इसका कोई शेयर नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है डेबिट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में आप डिफ्रेंशिएट करके उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग करें। तो डेबिट फाइनेंसिंग में हमें पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक देनी पड़ती है। अगर पेमेंट ना दी जाए तो आपका बिजनेस रिस्क पर होता है, क्योंकि वो लेने का हक रखते हैं। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में पेमेंट डिपेंड करती है आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से, और फाइनेंसिंग पार्टी जो है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड किए रखती है। ये तो अगले चैलेंजेस पर हम आ चुके हैं। इसमें पूछते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस में कौन सी 3 जो है फाइनेंसिंग प्रोहिबिटेड है। तो हम जानते हैं कि गैम्बलिंग में इन्वेस्टमेंट करना इस्लाम में हराम है, और अल्कोहल में इन्वेस्टमेंट करना इस्लाम में हराम है, और इंटरेस्ट यानी कि सूद भी इस्लाम में हराम है। लिहाजा ये इस्लामिक बैंकिंग में तीनों चीज़ें हराम आती हैं। इस्लामिक फाइनेंस के कौन से 2 प्रिंसिपल हैं, तो वो हम जानते हैं कि इन्वेस्टर को इक्विटी फाइनेंस में इस्लामिक बैंकिंग में ठीक होता है, और इन्वेस्टर को आप रिस्क में देना, बिजनेस रिस्क देना होता है, इस्लामिक फाइनेंस में आता है। जी तो आगे 2 टाइप्स आ गई हैं फाइनेंसिंग की, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डिफ्रेंशिएट करके इसमें बताना है कि इक्विटी फाइनेंसिंग हमने देखा कि उसके अंदर मुदारबा और वेंचर इन्वेस्टमेंट होती है, और मुशरका वेंचर इन्वेस्टमेंट, यानी कि वेंचर इन्वेस्टमेंट जिस तरह की भी है वो हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग में आती हैं, और इसके अलावा जो भी हैं वो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में आती हैं, यानी कि किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ लेना। जी तो हम अगले चैलेंज पर आ चुके हैं। इसमें पूछता है कि अली अगर लोन लेता है 5 लाख रुपए का, तो उसे अगले 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना मार्कअप पे करना पड़ेगा। 5 लाख का लेता है मार्कअप 10% जो है ईयर 1 में और ईयर 2 में। तो लिहाजा मार्कअप पेमेंट है 50,000 जो ईयर 1 की है, और ईयर 2 की कितनी हो जाएगी 10% उसकी 25,000, क्योंकि उसके टोटल करने से जो हमारी टोटल रकम है वो आनी चाहिए। तो आप
ऐड अप करने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वो पूछ रहा है कंपाउंडिंग प्रॉफिट में आपके पास प्रॉफिट के साथ हर ईयर में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड होते हैं, इससे प्रॉफिट हर ईयर इंक्रीज करता चला जाता है। जी, तो वो कहते हैं कि कंपाउंड मार्कअप में मार्कअप जो है किस चीज़ पे आपको चार्ज किया जाता है, तो अनपेड जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर आपकी मार्कअप प्राइस मार्क की जाती है। हम सेल्स एंड इनकम टैक्सेस वाले पे आ चुके हैं। उसमें सेल्स और इनकम टैक्स के बारे में डिफरेंशिएट पहले आता है। सेल्स क्या होती है कि आप अपनी सर्विसेज और या गुड्स पे कितना पे करते हैं, और एक किसी भी प्राइस की जो आइटम है वो आपकी सेल आती है। तो इनकम यानी कि इंडिविजुअल इनकम आती है, और बिजनेस पे जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम है। फॉलोइंग में कौन सी चीज़ ट्रू है, और उस ऑप्शन को हमें चूज करना है। टैक्स जो है पेएबल होते हैं इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों पे। फॉलोइंग में कौन सी जो है चीज़ ट्रू नहीं है, तो जो है टैक्स इज ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि ये जी। जो हम अगले लेवल पर आ चुके हैं जिसके अंदर स्टेट बैंक के रोल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो स्टेट बैंक हम जानते हैं एक बड़ा अदारा है जो कि करेंसी को इशू और कंट्रोल करता है। जी, तो वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के अंदर कौन से ये जो चीज़ है वो स्टेट बैंक के अंदर नहीं आती। हम जानते हैं स्टेट बैंक एक बहुत बड़ा अदारा है जो कि इंडिविजुअल मनी लेंडर के साथ डील नहीं करता है। जी, तो स्टेट बैंक के अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके अंदर से कोई 3 हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके बॉक्स के अंदर रखनी है। तो ये इंटरेस्ट रेट को जो है मैनेज करता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज की जो होती है उसको भी मैनेज करता है, और इट मैनेज एक्सचेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड फॉरेन। जी, तो अगला टॉपिक बहुत ही आसान है, करेंसी फ्रॉड के मुतालिक है कि पाकिस्तान में अब क्वेश्चन में पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से करेंसी नोट पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि 100 और 500 के करेंसी नोट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जी, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पाकिस्तानी करेंसी नोट के ऊपर कौन से सिक्योरिटी फीचर्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि करेंसी नोट के ऊपर पिक्चर वाइट मार्क पाया जाता है, कलर चेंजिंग फ्लैग पाया जाता है, सिक्योरिटी थ्रेड पाई जाती है, और आइडेंटिफिकेशन मार्क पाया जाता है। जी, तो वो पूछता है कि कौन सा सिक्योरिटी फीचर है जो कि नोट को थोड़ा सा हिलाने पे हमें वाज़ेह नज़र आता है, सिक्योरिटी थ्रेड नज़र आती है, और कलर चेंजिंग फ्लैग क्लिक करने पे हमें देखा जा सकता है। कौन सी स्टेटमेंट है जो इसमें से ट्रू है, तो हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो पाकिस्तान है वो ऑल द करेंसी नोट जो है वो इशू करता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जो कि आजकल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ई कॉमर्स का जब शुरू हो चुका है। आजकल काफ़ी इसकी इन डिमांड स्किल्स हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स और ब्रिक एंड मोर्टर के अंदर हमें डिफरेंस बताना है। ई कॉमर्स के अंदर लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, यानी कि आप ऑनलाइन बैठ के कर रहे होते हैं, और लार्ज मार्केट की एक्सेस होती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को, और ब्रिक एंड मोटर इसके वाइस वर्सा है जो कि हमारी करियाना शॉप होती है। ये कह रहा है कि ई कॉमर्स बिजनेस के वक्त आपको ऑनलाइन किसी कस्टमर से कौन सा डाटा सेलेक्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त पॉपुलर जा रही है, और कौन सी ऑफर्स जो आप लगाएंगे वो इस वक्त इफ़ेक्टिव जा रही हैं। ये भी इस चीज़ के अंदर आता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप ऑफ़र लगाते हैं, और कौन सी एज और जेंडर कौन से कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट है उससे बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है ई कॉमर्स में। तो इस क्वेश्चन में हमें इस सिनेरियो को आपस में मिलाना है। ब्रिक एंड मोटर जो है वो कस्टमर वॉक इनटू, यानी कि वो करियाना शॉप है पर कस्टमर को खुद जाना पड़ता है, और इसके वाइस वर्सा ई कॉमर्स जो है कस्टमर गोज़ ऑनलाइन जाता है और वो बाय द प्रोडक्ट और उसके घर में आ जाती हैं, और जो बच गया वो तो वही है। ई कॉमर्स किससे रिलेट करती है? ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग गुड सर्विसेज ऑनलाइन। जो नेक्स्ट लेवल में हम आ चुके हैं वो कह रहे हैं कि एक किसी बिजनेस में आप मनी लगाते हैं, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो इन्वेस्टिंग कहा जाता है प्रॉफिट के बदले में। जी, तो सफ्तर एंड शेरी डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट में 16 लाख पे है, तो अली उसमें से जो उसकी 10% की जो उसकी शेयर था उसके अंदर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो अमाउंट उसकी 10% के हिसाब से हम बता देंगे, वो 1,60,000 रुपया बनेगी। जी, तो अपने प्रॉफिट को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर ना करने का कौन सा बेनिफिट है जो नहीं होता है हमें, कि वो एम्प्लॉय कैपेसिटी नहीं कर रहे हैं। जी, तो अपनी प्रॉफिट को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है वो सिलेक्ट करने हैं। एम्प्लॉय जो है वो
में इंसेंटिवाइज हो जाते हैं, वो मोर प्रोडक्टिव यानी कि ज़्यादा काम करने का उनका दिल करता है और जो कॉस्ट है हमारी वो इवेंचुअली लो हो जाती है। जी, तो इस वीडियो में हमने देखा पोम पार्क लर्न टू अर्न गेम के जो यूथ लेवल था उनके हम जो उसके चैलेंजेस के सॉल्यूशन थे वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इनको समझ के हुए सॉल्व किया। एंड पे चैलेंज थोड़े से डिफ़िकल्ट थे क्योंकि लेवल हाई हो चुके थे, लेकिन हमने उनको भी समझते हुए सॉल्व किया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज जो पोम पार्क के लर्न टू अर्न हमने सॉल्यूशंस बनाए अभी आपको पसंद आए होंगे, आपने क्वेश्चंस को समझा होगा और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक आउटकम थी उसको भी ज़रूर हासिल किया होगा और इसके बाद आप काबिल हो जाएंगे कि सर्टिफिकेट को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विल बी राइट बैक नाउ।